जय श्री गुरुदत्त। भगवान दत्तात्रेय को गुरुवंश का पहला गुरु माना जाता है। उन्हें परम ब्रह्म मूर्ति सदगुरु और श्री गुरुदेव दत्त भी कहा जाता है। दत्तात्रेय की पिता महर्षि अत्रि सप्त ऋषियों में से एक थे और माता अनसुया को सतीत्व के प्रतिमा के रूप में जाना जाता है। भगवान दत्तात्रेय को कलयुग का देवता भी कहा जाता है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने से तीनों देव त्रिदेव की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। दत्तात्रेय की जयंती माघशीर्ष महीने में मनाई जाती है। दिन भगवान दत्तात्रेय को समर्पित है। हर साल यह पर्व माघशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ दिन पर भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था, जिस दत्त जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस साल यह पर्व 14 दिसंबर शनिवार को मनाया जाएगा। भगवान दत्तात्रेय के पिता महर्षि अत्रि सप्त ऋषियों में से एक थे और माता अनसुया को सतीत्व के प्रतिमा के रूप में जाना जाता है। भगवान दत्तात्रेय में ईश्वर और गुरु दोनों रूप समाहित है। भगवान दत्तात्रेय में शिवपंथी शिव का अवतार मानते हैं और विष्णुपंथी विष्णु का अवतार मानते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने वेद और तंत्र मार्ग का विलय कर एक ही संप्रदाय भी बनाया था। आइए आज हम भगवान दत्तात्रेय के बारे में श्रवण करते हैं। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, कपोत, पतंगा, मछली, हिरण, हाथी, मधुमक्खी, शहद निकालने वाला, कुरक पक्षी, कुमारी कन्या, सर्प, बालक, पिंगला वेश्या, बाण बनाने वाला, मकड़ी, भृंगी, कीट। दत्तात्रेय ने इन सभी गुरुओं से कुछ खास ज्ञान हासिल किया था। उन्होंने इनके मौलिक गुणों का अध्ययन किया और उन्हें अपने जीवन में उतारने योग्य पाया। परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय का दर्शन पाकर राजा यदु ने अपने को धन्य माना और विनयावंत होकर पूछा, आपके शरीर, वाणी और भावनाओं से प्रचंड तेज टपक रहा है। इस सिद्धावस्था को पहुंचाने वाला ज्ञान आपको जिन सद्गुरुओं द्वारा मिला हो, उनका परिचय मुझे देने का अनुग्रह कीजिए। अवधूत ने कहा, राजन, सद्गुरु किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, मनुष्य के गुणादि दृष्टिकोण को कहते हैं। विचारशील लोग सामान्य वस्तुओं और घटनाओं से भी शिक्षा लेते और अपने जीवन में धारण करते हैं। अतएव उनके विवेक बढ़ता जाता है। यह विवेक ही सिद्धियों का मूल कारण है। अविवेकी लोग तो ब्रह्मा के समान गुरु को पाकर भी कुछ लाभ उठा नहीं पाते। इस संसार में दूसरा कोई किसी का हित साधन नहीं करता। उद्धार तो अपनी आत्मा के प्रयत्न से ही हो सकता है। मेरे अनेक गुरु हैं, जिनमें से भी मैंने ज्ञान और विवेक ग्रहण किया है। उन सभी को मैं अपना गुरु मानता हूँ, पर उनमें से 24 गुरु प्रधान है। वो यह है: पृथ्वी, धरती, सर्दी, गर्मी, बारिश को धैर्यपूर्वक सहन करने वाली, लोगों द्वारा मल मूत्र त्यागने और पदाघात जैसी अद्भुत करने पर भी क्रोध ना करने वाली, अपनी कक्षा और मर्यादा पर निरंतर नियत गति से घूमने वाली पृथ्वी को मैंने गुरु माना है। वायु, हवा, अचर निष्क्रिय होकर ना बैठना, निरंतर गतिशील रहना, सप्त को सांत्वना देना, गंध को वहन तो करना पर स्वयं निर्लिप्त रहना, ये विशेषताएं मैंने पवन से पाई है और उन्हें सीख कर उसे गुरु माना। आकाश, गगन अनंत और विशाल होते हुए भी, अनेक ब्रह्मांडों का अपनी गोदी में भरे रहने वाले, ऐश्वर्यवान होते हुए भी रच भर अभिमान ना करने वाले आकाश को भी मैंने गुरु माना है। जल, पानी सबको शुद्ध बनाना, सदा सरल और तरल रहना, आपतल को शीतलता में परिणित करना, वृक्ष वनस्पतियों तक को जीवन दान करना, समुद्र का पुत्र होते हुए भी घर घर आत्मदान के लिए जो पहुंचना, उतनी अनुकरणीय महानताओं के कारण जल को भी मैंने गुरु माना है। यम, वृद्धि पर नियंत्रण करके संतुलन स्थिर रखना, अनुपयोगी को हटा देना, मोह के बंधनों से छुड़ाना और थके हुओं को अपनी गोद में विराम देने के आवश्यक कार्य में संलग्न यम मेरे गुरु हैं। अग्नि, निरंतर प्रकाशवान रहने वाली, अपनी ऊष्मा को आजीवन बनाए रखने वाली, दबाव पड़ने पर भी अपनी लपेटे ऊर्ध्वमुख ही रखने वाली, बहुत प्राप्त करके भी संग्रह से दूर रहने वाली, स्पर्श करने वाले को अपने रूप जैसा ही बना लेने वाली, समीप रहने वालों को भी प्रभावित करने वाली अग्नि मुझे आदर्श लगी, इसलिए उसे गुरु वरण कर लिया। चंद्रमा, अपने पास प्रकाश ना होने पर भी सूर्य से याचना कर पृथ्वी को चांदनी का दान देते रहने वाले परमार्थ चंद्रमा मुझे सराहनीय लोक सेवक लगा। विपरीत में सारी कलाएं क्षीण हो जाने पर भी निराश होकर ना बैठना और फिर आगे बढ़ने के साहस को बार बार करते रहना। धैर्यवान चंद्रमा का श्रेष्ठ गुण कितना उपयोगी है, यह देखकर मैंने उनको भी अपना गुरु बनाया। सूर्य,
नियत समय पर अपना नियत कार्य अविचल भाव से निरंतर करते रहना, स्वयं प्रकाशित होना और दूसरों को भी प्रकाशित करना। नियमता, निरंतरता, प्रखरता और तेजस्विता के गुणों ने ही सूर्य को मेरा गुरु बनाया। कबूतर। पेड़ के नीचे बिछे हुए जाल में पड़े दाने को देखकर लालची कबूतर आलस्यवश अन्नका गया और उतावली में बिना कुछ सोचे विचारे ललचा गया और जाल में फंसे पर अपनी जान गंवा बैठा। यह देखकर मुझे ज्ञान हुआ कि लोभ से, आलस्य से और अविवेक से पतन होता है। यह मूल्यवान शिक्षा देने वाला कबूतर भी मेरा गुरु ही तो है। अजगर। शीत ऋतु में अंग जकड़ कर जाने और वर्षा के कारण मार्ग अवरुद्ध रहने के कारण भूखा अजगर मिट्टी खाकर काम चला रहा था और धैर्यपूर्वक दुर्दिन को सहन कर रहा था। उसके लिए सहनशीलता ने उसे मेरा गुरु बना दिया। समुद्र, सागर। नदियों द्वारा निरंतर असीम जल की प्राप्ति होते रहने पर भी अपनी मर्यादा से आगे ना बढ़ने वाला, रत्न राशि के भंडारों का अधिपति होने पर भी नहीं इतराने वाला, स्वयं खारी होने पर भी बादलों को मधुर जल दान करने वाला समुद्र भी मेरा गुरु है। पतंगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की परवाह न करके अग्रसर होने वाला पतंगा जब दीपक की लौ पर जलने लगा तो आदर्श के लिए, अपने लक्ष्य के लिए उसकी अविचल निष्ठा ने मुझे बहुत प्रभावित किया। जलते पतंगे को जब मैंने गुरु माना तो उसकी आत्मा ने कहा, इस नश्वर जीवन का महत्व न देते हुए अपने आदर्श और लक्ष्य के लिए सदा त्याग करने का उद्यत रहना चाहिए। मधुमक्खी। फूलों का मधुर रस संचर कर दूसरों के लिए समर्पित करने वाली मधुमक्खी ने मुझे सिखाया कि मनुष्य को स्वार्थी नहीं परमार्थी होना चाहिए। भौरा। राग में आसक्त भौरा अपने जीवन मरण न सोचकर कमल पुष्प पर ही बैठा रहा। रात को हाथी ने वो पुष्प खाया तो भौरा भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। राग मोह में आसक्त प्राणी किस प्रकार अपने प्राण गंवाता है, यह अपने गुरु भौर से यह शिक्षा मैंने ली। हाथी। कामातुर हाथी मायावी हथिनियों द्वारा में फंसाकर बंधन में बांध दिया गया और फिर आजीवन त्रास भोगता रहा। यह देखकर मैंने वासना के दुष्परिणाम को समझा और उसे विवेकी प्राणी को भी अपना गुरु माना। हिरण। मृग। कानों के विषय में आसक्त हिरण को शिकारियों के द्वारा पकड़े जाते और जीभ की लोलुप मछलियों को मछुए के जाल में तड़पते देखा तो सोचा कि इंद्रिय लिप्स के क्षणिक आकर्षण में जीव का कितना बड़ा अहित होता है। इससे बचे रहना ही बुद्धिमानी है। इस प्रकार ये प्राणी भी मेरे गुरु ही ठहरे। वेश्या। पिंगला। पिंगला वेश्या जब तक युवा रही तब तक उनके ग्राहक रहे, लेकिन वृद्ध होते ही वे सब साथ छोड़ गए। रोग और गरीबी ने उसे घेर लिया। लोक में निंदा और परलोक में दुर्गति देखकर मैंने सोचा कि समय चूक जाने पर पछताना ही बाकी रह जाता है। सो समय रहते ही वे सत्कर्म कर लेने चाहिए जिसे पीछे पश्चाताप न करना पड़े। अपने पश्चाताप से दूसरों का सावधानी का संदेश देने वाली पिंगला भी मेरे गुरु पद पर शोभित हुई। काग। कौआ। किसी पर विश्वास न करके और धूर्तता की नीति अपनाकर कौआ घाटे में ही रहा। उसे सबका तिरस्कार मिला और अभक्ष खाकर संतोष करना पड़ा। यह देखकर मैंने जाना कि धूर्तता और स्वार्थ की नीति अंततः हानिकारक ही होती है। यह सिखाने वाला कौआ भी मेरा गुरु ही है। अबोध बालक। राग, देश, चिंता, काम, लोभ, क्रोध से रहित जीव कितना कोमल, सौम्य और सुंदर लगता है, कितना सुखी और शांत रहता है, यह मैंने अपने नन्हे बालक गुरु से जाना। स्त्री। एक महिला चूड़ियाँ पहनने धान कूट रही थी। चूड़ियाँ आपस में खड़कती थी। वह चाहती थी कि घर आए मेहमान को इसका पता न चले, इसलिए उसने हाथों की बाकी चूड़ियाँ उतार दी और केवल एक एक ही रहने दी तो उनका आवाज़ करना भी बंद हो गया। यह देखकर मैंने सोचा कि अनेक कामनाओं के रहते मन में संघर्ष उठते हैं, पर यदि एक ही लक्ष्य नियंत्रित कर लिया जाए तो सभी उद्वेग शांत हो जाए। जिस स्त्री ये प्रेरणा मिली वो भी मेरी गुरु ही है। लोहार। लोहार अपनी भट्टी में लोहे के टूटे फूटे टुकड़े गर्म करके हथौड़ी की चोट से कई तरह के औजार बना रहा था। उसे देख समझ में आया कि निरुपयोगी और कठोर प्रतीत होने वाला इंसान भी यदि अपने को तपने और चोट सहने की तैयार करे ले तो उपयोगी बन सकता है। सर्प। सांप दूसरों को त्रास देता है और बदले में सबसे त्रास ही पाता है। यह शिक्षा देने वाला भी मेरा गुरु ही है, जो यह बताता है कि उद्धट, आतताई, आक्रामक और क्रोधी होना किसी के लिए भी सही नहीं है।
मकड़ी अपने पेट में से रस निकालकर उससे जाला बुन रही थी और जब चाहे उसे वापस पेट में निगल लेती थी। उसे देखकर मुझे लगा कि हर इंसान अपनी दुनिया, अपने भावना, अपनी सोच के हिसाब से ही गढ़ता है और यदि वो चाहे तो पुराने को समेटकर अपने पेट में रख लेना और नया वातावरण बना लेना भी उसके लिए संभव है। भृंग कीड़ा एक झिंगुर को पकड़ लाया और अपनी भुनभुनाहट से प्रभावित कर उसे अपने जैसा बना लिया। यह देखकर मैंने सोचा, एकाग्रता और तन्मयता के द्वारा मनुष्य अपना शारीरिक और मानसिक कायाकल्प कर डालने में भी सफल हो सकता है। इस प्रकार भृंग भी मेरा गुरु बना। 24 गुरुओं का वृत्तांत सुनकर दत्तात्रेय ने राजा से कहा, गुरु बनाने का उद्देश्य जीवन के प्रगति पथ पर अग्रसर करने वाला प्रकाश प्राप्त करना ही तो है और यह कार्य अपनी विवेक बुद्धि के बिना संभव नहीं। इसलिए सर्वप्रथम गुरु है विवेक, उसके बाद ही अन्य सब ज्ञान पाने के आधार बनते हैं। जय दत्त गुरु। वह एक अवधूत थे, यानी संसार के बंधनों से मुक्त एक साधक। वह एक महान योगी भी थे और योग साधना में सिद्ध हुए थे। यदि आपको ये गुरु दत्तात्रेय भगवान के बारे में जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें और उन पर कमेंट करें। ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहें। जय गुरु दत्तात्रेय भगवान। धन्यवाद।